Now I am going to take up some examples of work energy theorem. वर्क एनर्जी थ्योरम। मैं पहले एक बार फिर से आपको रिकॉल करवा दूं। वर्क एनर्जी थ्योरम इज सिंपली वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। W is equal to delta K. Now this is a general solution, means this is applicable for all situations. किसी भी तरह का फोर्स हो, आप अगर सारे फोर्सेस का वर्क बॉडी के ऊपर निकालते हैं तो वो सारे वर्क्स का सम काइनेटिक एनर्जी के चेंज के इक्वल होगा। देयर इज ए बिग मिसकंसेप्शन। हमें ऐसा लगता है कि सारे फोर्सेस का वर्क अगर हम निकालें तो इट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। नाउ दिस इज अ वेरी बिग मिसकंसेप्शन जो कि जनरली होता है इन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। तो आप बिल्कुल इसको याद रखना कि इट्स ओनली चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज सिंपली चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, नो पोटेंशियल एनर्जी। उसको हम आगे डिस्कस करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी का चेंज कैसे होता है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। सो व्हेन यू टेक वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड दिस कैन बी प्रूव्ड वेरी इजीली सिंस वर्क is F dot dr. This will be m dv upon dt dot dr integration and this will be equal to, ये dr upon dt को मैं v लिख देता हूं, so mv dv and let's say this is from u to v, so this will be v dv का इंटीग्रेशन हाफ v स्क्वायर हो जाएगा या हाफ v डॉट v हो जाएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूं हाफ m v डॉट v माइनस u डॉट u, और फर्स्ट टर्म दिस इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी एंड सेकेंड टर्म इसके साथ मिला दोगे तो दिस विल बी initial kinetic energy. So this is K final minus K initial. So simply work done by all forces is equal to change in kinetic energy. यहां पर मैंने केवल एक फोर्स लिया है। अगर बहुत सारे फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं तो आप सारे फोर्सेस का वर्क अलग अलग कैलकुलेट कर लो और फिर उन सबको ऐड कर दो, देन यू विल गेट द नेट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बिकॉज वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस is equal to simply work done by F1 plus work done by F2 this, and work done by all forces this is equal to change in kinetic energy. Therefore work done by each force आप पहले अलग अलग निकाल लो और सबको ऐड कर दो, that will give you the change in kinetic energy of the body. So this says work done by all forces is equal to change in kinetic energy. मैं एक सिंपल एप्लीकेशन ले रहा हूं वर्क एनर्जी थ्योरम का, विच इज स्टॉपिंग ऑफ ए बॉडी ड्यू टू रेजिस्टिव फोर्सेस। सपोज एक बॉडी है m मास का और ये u स्पीड से मूव कर रहा है एंड देयर इज अ रेजिस्टिव फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इन बैकवर्ड डायरेक्शन। आई वांट टू फाइंड आउट द स्टॉपिंग डिस्टेंस। लेट्स से दिस इज d एंड दिस इज स्टॉपिंग डिस्टेंस। स्टॉपिंग डिस्टेंस मैं इसको फाइंड करना चाहता हूं। तो इसका मतलब यहां पे आकर के बॉडी रेस्ट में आ गया, इसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई 0। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ये कितना होगा यहां पे, दिस इज हाफ mu स्क्वायर। फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज
0. Now what is the work done by this force F? Work done by F, क्योंकि ये बॉडी इधर जा रहा है और फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो इसका वर्क नेगेटिव है. तो मैं ऐसे लिख सकता हूं F इंटू डी, और इनके बीच का एंगल कितना है, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का एंगल, दिस इज 180 डिग्री. सो दिस इज cos 180. सो आई कैन राइट दिस इज माइनस एफ डी. अब मैं वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करूंगा. आई विल राइट माइनस एफ डी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर. ये टर्म 0 है, माइनस और माइनस कैंसल कर दो. सो दैट गिव्स यू डी इक्वल टू mu square upon 2f. So this you can use as a formula. इसमें बहुत सारा डिफरेंट सिचुएशंस हो सकता है. विस्कस फोर्स हो सकता है, कोई फ्रिक्शनल फोर्स हो सकता है जो बॉडी को रोक रहा हो, या कोई और रेजिस्टिव फोर्स हो सकता है. फॉर एग्जांपल यू आर फायरिंग ए बुलेट इनटू ए वुडन प्लैंक, तो ये वुडन प्लैंक इसके ऊपर एक रेजिस्टिव फोर्स लगा सकता है और ये बॉडी रुक सकता है. सो ऑल सच केसेस can be solved using this formula. Special case I can take of friction. Suppose एक बॉडी, इसको मैंने स्लाइड कर दिया, इसका मास m है, तो इस केस में ये एक सर्टेन डिस्टेंस जाकर के रुक जाएगा, d डिस्टेंस. इसके ऊपर रेजिस्टिव फोर्स क्या एक्ट कर रहा है, इट इज द फ्रिक्शनल फोर्स विच इज म्यू इंटू n, विच इज सिंपली म्यू mg. तो मैं इसको अगर यहां पे पुट कर दूं फोर्स, आई विल गेट द डिस्टेंस d विल बी इक्वल टू mu स्क्वायर अपॉन 2 म्यू mg. सो दिस इज u स्क्वायर अपॉन 2 म्यू g. सो दिस गिव्स यू स्टॉपिंग डिस्टेंस. आप इसको सिंपल काइनेमेटिक्स से भी कर सकते थे. आप इसको लिखते फाइनल वेलोसिटी v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. दिस वुड बी 0 स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस एक्सेलरेशन यहां पे कितना हो जाएगा, इसका रिटार्डेशन होगा. a विल बी फोर्स डिवाइडेड बाय मास म्यू mg अपॉन m, एंड दैट विल बी म्यू g. रिटार्डेशन है तो आप माइनस लिखेंगे और डिस्टेंस s की जगह पे हमने लिखा d. तो अब यहां से d निकाल सकते हो. सो दिस गिव्स यू द सेम रिजल्ट. तो आप इस प्रॉब्लम को काइनेमैटिक्स से भी अप्रोच कर सकते थे और आप इस प्रॉब्लम को वर्क एनर्जी थ्योरम से भी अप्रोच कर सकते हैं. दोनों ही केस में आपको सेम रिजल्ट मिलना है. बट वर्क एनर्जी थ्योरम अप्रोच करना इट्स इजियर इन मेनी सिचुएशंस. जैसे मैं आपको एक केस लेकर के बताता हूं. Suppose I have a plank. This is an example. I have one plank. और एक बुलेट को हम फायर कर रहे हैं u स्पीड से, और लेट से ये दूसरी तरफ से एक रिड्यूस स्पीड v से निकलता है. आपको बताना है how many planks are required to stop the bullet. ये फाइंड करना है. नाउ आई assume कि इसका थिकनेस d है. जब ये बुलेट इसके अंदर आएगा तो कुछ रेजिस्टिव फोर्स F इसके ऊपर एक्ट करेगा. सो फॉर दिस प्लैंक द वर्क डन बाय दिस फोर्स इज माइनस F इंटू डी. सो आई एम फर्स्ट टेकिंग द सिंगल प्लैंक. वर्क डन कितना है इसका, माइनस F
into d. So this is work done by force F. This is equal to change in kinetic energy. अगर इसका मास m है तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? हाफ mv स्क्वायर, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mu स्क्वायर. So half mv square minus half mu square is equal to minus F into d. This is for a single plank. अगर अब मैं एज्यूम करूं कि n प्लैंक्स लगाया और बॉडी रुक गया, फाइनल वेलोसिटी 0, बुलेट रुक गया, अगर फाइनल वेलोसिटी 0 है तो n प्लैंक्स में कितना डिस्टेंस कवर करना होगा? ईच प्लैंक हैज ए विड्थ d, सो d d d n टाइम्स d. दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड. सो यू विल राइट माइनस f इंटू n टाइम्स d. माइनस इसलिए लिखा क्योंकि अभी भी फोर्स रेजिस्टिव है, ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है. फाइनल काइनेटिक एनर्जी दिस टाइम इज 0, क्योंकि ये बुलेट स्टॉप हो गया. 0 माइनस इनिशियल इज सेम, हाफ mu स्क्वायर. दिस इज सेकेंड इक्वेशन. और अब मैं अगर सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर दूं तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या मुझे मिलेगा? n मिल जाएगा, बिकॉज दिस इज माइनस एफ डी. यहां पर ये माइनस एफ डी है, तो आई विल जस्ट डिवाइड 2 बाई 1. सो लेफ्ट हैंड साइड इज n. राइट हैंड साइड में हाफ m कैंसल हो जाएगा ऊपर नीचे से. एक माइनस साइन को अगर मैं कैंसिल करूं तो ये पहले और ये बाद में आ जाएगा. सो हाफ m मैं कैंसिल कर रहा हूं, ये सारा हटा दे रहा हूं. हाफ m. सो अब बचा क्या? माइनस यू स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर. तो माइनस को हटा दो तो यू विल गेट यू स्क्वायर अपॉन, ये उल्टा हो जाएगा. सो दिस विल बी यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर. सो दिस इज द नंबर ऑफ प्लैंक्स यू रिक्वायर टू कंप्लीटली स्टॉप द बुलेट. अगर स्पेशल केस सपोज लिखा है दैट v बिकम्स 1/4 ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, बुलेट अपनी 3/4 वेलोसिटी लूज कर देता है, तो उस केस में हाउ मेनी प्लैंक्स यू रिक्वायर? तो आप ये वैल्यू यहां पे पुट कर दो. दिस विल बी यू स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 16. तो दिस विल बी 15 यू स्क्वायर बाई 16. यू स्क्वायर कट जाएगा. सो दिस विल बी 16 बाई 15 प्लैंक. नाउ इफ यू आर रिक्वायर्ड टू राइट द आंसर इन होल नंबर, तो आप इसको क्या लिखेंगे? यू रिक्वायर ए मिनिमम ऑफ 2 प्लैंक्स, क्योंकि फर्स्ट प्लैंक में ये रुकेगा नहीं, सेकेंड प्लैंक में जाकर के ये रुक जाएगा. या अगर आपको थिकनेस फाइंड करना है, कितने थिकनेस के बाद ये रुकेगा, तो एक सिंगल प्लैंक पूरी तरह से ये क्रॉस कर जाएगा और दूसरे प्लैंक का ओनली 1/15 थिकनेस ये यूज करेगा, बिकॉज दिस इज 1 + 1/15. तो दूसरे प्लैंक का ये 1/15 थिकनेस ही यूज करेगा. सो दिस इज हाउ यू यूज वर्क एनर्जी थ्योरम इन सच प्रॉब्लम्स वेयर यू नो द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. मैं एक दूसरा तरह का सिचुएशन या प्रॉब्लम आपको बता रहा हूं जिसमें हम वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करें तो वो ज्यादा आसान हो जाता है. सपोज आई हैव दिस सिचुएशन. एक बॉडी है जिसका मास लेट्स से 3 kg है, और हम इसके ऊपर एक फोर्स लगा रहे हैं. हमें यह मालूम नहीं है कि ये फोर्स कितना है, बट when we apply this force, then its position x changes with time as 3t minus 4t square plus t cube. Let's say this is position of the body with respect to time t. So x is in meter and t in second. And suppose I am required to find out
फाइंड वर्क अप टू t इक्वल टू 4 सेकेंड स्टार्टिंग फ्रॉम t इक्वल टू 0। मतलब बिगिनिंग से लेकर के t इक्वल टू 4 सेकेंड तक हमें वर्क फाइंड करना है। अब एक तो तरीका हो सकता है हम वर्क के डेफिनेशन से जाएं और जैसे वर्क इक्वल टू एफ डी एक्स है, इसको लिखें और हम इसको लिखें m इंटू एक्सेलरेशन इंटू डी एक्स इंटीग्रेशन। तो एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे? एक्सेलरेशन के लिए हमको दो बार डिफरेंशिएट करने की जरूरत होती है। सो फर्स्ट वी फाइंड v इज dx बाई dt। तो कितना हो जाएगा? दिस विल बी 3 माइनस 8t प्लस 3t स्क्वायर, ये वेलोसिटी है। एक्सेलरेशन, इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दें। सो दिस विल बी माइनस 8 प्लस 6t। और इस dx को क्या लिखूं मैं? dx को आई कैन राइट v इंटू dt, क्योंकि v का वैल्यू क्या होता है? v इज dx बाई dt एंड देयरफॉर dx इक्वल टू मैं लिख दूंगा v इंटू dt। तो मैं इसको लिखूंगा 3 इंटू एक्सेलरेशन इज माइनस 8 प्लस 6t इंटू dx इक्वल टू v dt। तो v कितना है? 3 माइनस 8t प्लस 3t स्क्वायर इंटू dt। और इसको इंटीग्रेट कहां से कहां करें? 0 से 4। तो लेट अस जस्ट फाइंड आउट कितना होगा। सो माइनस 8, इसको मैं इस 3 को इसके अंदर ही ले लेता हूं। सो दिस विल बी माइनस 24 प्लस 18t। तो अब मैं बारी बारी इसको मल्टीप्लाई करता हूं। माइनस 24 इंटू 3 माइनस 72, माइनस 24 इंटू 8 माइनस 8। सो दिस इज प्लस 192t माइनस 24 इंटू 3 इज माइनस 72t स्क्वायर, फिर प्लस 6t इंटू 3 तो प्लस 18t, फिर 6t इंटू माइनस 8t। सो दिस इज माइनस 48t स्क्वायर। और इसको फिर मैं लिख सकता हूं प्लस 18t क्यूब dt इंटीग्रेशन 0 टू 4। अब मैं चाहता हूं कि आप इसको सिंप्लीफाई करना और आप इसमें वर्क निकालना। यू विल गेट सम वैल्यू ऑफ वर्क, बट यू कैन सी फ्रॉम हियर दिस अप्रोच इज क्वाइट टीडियस, क्योंकि हमको इसमें पहले वेलोसिटी निकालना पड़ा, फिर एक्सेलरेशन, फिर हमने फोर्स निकाला, फिर हमने इसको इंटीग्रेट किया। मैं इसको सीधा वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करके फाइंड आउट कर सकता था। I would have written work done is equal to change in kinetic energy। और मुझे सिर्फ 0 और 4 सेकेंड, ये 2 इंस्टेंट पे वेलोसिटी निकालना था, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। सो एट t इक्वल टू 0 वेलोसिटी कितना हो जाएगा? हमने एक बार डिफरेंशिएट किया तो वेलोसिटी आया था, इसमें मैं t इक्वल टू 0 पुट कर दूंगा। सो v विल बी इक्वल टू 3, क्योंकि ये टर्म 0, ये भी टर्म 0। तो इनिशियल वेलोसिटी, लेट अस कॉल दिस v1 इज 3 एंड एट t इक्वल टू 4 सेकेंड लेट अस कॉल दिस v2। v2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? हम यहां पे 4 पुट कर दें। 3 माइनस 32 प्लस 4 स्क्वायर इज 16 इंटू 3 48। तो ये कितना हो जाएगा? 19। सो v2 इज 19 मीटर पर सेकेंड, दिस इज 3 मीटर पर सेकेंड एंड देयरफॉर वर्क डन कितना हो जाएगा? दिस विल बी
हाफ इंटू फाइनल काइनेटिक एनर्जी, मास है 3 kg इंटू फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज 19 स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा V1, सो हाफ इंटू 3 स्क्वायर. So this gives me 19 square is 361 into 1.5 or 361 into 3. So this is 318 and 1083 divided by 2 minus this is 9 into 3 27 by 2. तो ये आ जाएगा, इसमें से 27 हम माइनस कर दें तो दिस विल बी 1056 डिवाइडेड बाई 2. सो दिस इज 528 जूल. तो मुझे इस अप्रोच में बहुत ही कम कैलकुलेशन करना होगा. यहां पर हमने बहुत सारा कैलकुलेशन किया है. सो दिस इज द एक्चुअल रियल अप्रोच विच यू शुड टेक. जहां कहीं भी ऐसा पॉसिबल हो कि आप वर्क इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लगा पाओ, आपको वहां पे वही चीज यूज करना है. हम आज के लेक्चर में वर्क का डेफिनीशन, वर्क का कैलकुलेशन और वर्क एनर्जी थ्योरम का इंट्रोडक्शन, इतना चीज सीख रहे थे. हमने सीखा इसको. अब हम इसके एडवांस लेवल एप्लीकेशंस को नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे. नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि डिफरेंट फोर्सेस का वर्क कैसे कैलकुलेट करते हैं, लाइक वर्क डन बाय टेंशन, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्सेस, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्सेस. तो ये सारा कैलकुलेशन मैं आपको बताऊंगा और फिर उसको आगे हम किस तरह से वर्क एनर्जी थ्योरम में एक एडवांस्ड वे में यूज कर सकते हैं, ये हम आगे आने वाले लेक्चर्स में सीखेंगे. सो टिल दैट टाइम यू जस्ट गो ऑन solving problems which are based on simple calculation of work and work energy theorem. Thank you.